ध्यान से सुनो। उसको सबक सिखाने के लिए वो मायावती का उत्तराधिकारी वाला ऑडियो बहुत जरूरी है। उसे अच्छे तरीके से बना कर दो। वॉइस एकदम नेचुरल लगनी ठीक है चाहिए। दीदी। क्रांतिकारी नमो बुधाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं रमन जयरन और आप देख रहे हैं अध्यात्म पावर। दोस्तों, आप जो इस चित्र में देख रहे हैं, ये चित्र जो है रोहिणी घावरी का है। और शायद आप लोगों में लगभग 90% लोग इस रोहिणी घावरी को जानते होंगे। यह वही रोहिणी घावरी है जो मध्य प्रदेश की रहने वाली, इंदौर जिले की रहने वाली, जो स्विट्जरलैंड में 1 करोड़ स्कॉलरशिप मिलने के बाद पीएचडी की पढ़ाई कर रही है। 5 सालों से ये स्कॉलरशिप पर स्विट्जरलैंड में पीएचडी की पढ़ाई कर रही हैं। और इसी पढ़ाई के दौरान इनके हिसाब से चंद्रशेखर आज़ाद से इनकी दोस्ती हुई, चंद्रशेखर आज़ाद से प्यार हुआ। ये बताती हैं कि 3 साल तक हम दोनों रिलेशन में रहे, मतलब एक पति पत्नी की तरह इन लोगों का रिलेशन था। रोहिणी घावरी ये कहती है कि 3 साल तक रिलेशन हम लोगों का काफ़ी अच्छा था, लेकिन बाद में चंद्रशेखर ने हमें धोखा दे दिया। पहले इन्होंने बताया था कि मेरी शादी नहीं हुई है, लेकिन बाद में जब पता चला कि इनकी शादी हो गई है तो मैंने इनसे जब पूछा तो बोले कि क्या हुआ, शादी तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी 2 बार की थी। मतलब शुरू से ही रोहिणी घावरी एक के बाद एक आरोप लगाती आ रही हैं। अभी तक इनका मामला कोई शांत नहीं हुआ। लगातार इन्होंने कई प्रयास किए, हर प्रयास में ये फेल होती नजर आई। पहले तो इन्होंने यौन शोषण का आरोप लगाया कि मेरे साथ शारीरिक संबंध, वो भी हमारे साथ जिस तरह से धोखा हुआ है, इसको हम हरगिज़ भूल नहीं सकते हैं। बार बार एक के बाद एक आरोप लगाना। कभी चंद्रशेखर आज़ाद की औरत वंदना पर आरोप लगाना कि चंद्रशेखर आज़ाद की जो वंदना से शादी हुई, वो शादी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज हुई थी। मतलब ये है कि सिर्फ नाम की शादी हुई थी और ये जो शादी कुछ दिनों के लिए हुई थी। फिर चंद्रशेखर आज़ाद ने इनको एक आवास दे दिया था, किराए के मकान पर ये रह रही थी। उसके साथ एक उसका साला भी, यानी चंद्रशेखर आज़ाद का साला भी रहता था। उसके बाद रोहिणी घावरी ने आरोप लगाया कि चंद्रशेखर आज़ाद की साली यानी वंदना की एक बहन जो भाग कर शादी की थी। फिर इसके बाद आरोप जो रोहिणी घावरी ने लगाया कि इनकी माँ कहती थी कि मेरा बेटा विदेश जाएगा, उसे एक अच्छी लड़की मिली है, संस्कारी बहू मिली है। फिर बाद में इन्होंने ये आरोप लगाया कि ये सब मिली भगत थी, इन लोगों ने मुझे गुमराह किया, फंसाने के प्रयास किए। फिर आपको बता दें साथियों कि इसके बाद चंद्रशेखर आज़ाद के ऊपर एफआईआर तक कराने की कोशिश की। महिला आयोग को इन्होंने पत्र लिखा, पीएम को पत्र लिखा, दिल्ली पुलिस में जाकर एफआईआर दर्ज कराने की कोशिश की, जबकि खुद अपने थाने में नहीं गई। पहले तो ये सोशल मीडिया पर न्याय पाना चाहती थी, सोशल मीडिया पर लगातार एक के बाद एक पोस्ट वायरल कर रही थी। लेकिन जब सोशल मीडिया से बात नहीं बनी तो फिर इन्होंने महिला आयोग को पत्र लिखा, फिर उसके बाद दिल्ली पुलिस गई। इसके बाद भी इनको इंसाफ नहीं मिला, इनके हिसाब से इनको इंसाफ नहीं मिला, तो फिर सोशल मीडिया का सहारा लेना शुरू कर दिया। आपको बता दें साथियों कि 1 महीने पहले लगभग इन्होंने सुसाइड की धमकी दी थी। 2-3 दिन तक इनका पोस्ट कोई नहीं हुआ तो जो भी इनके चाहने वाले थे वो काफ़ी दुखी हुए और ये लिखना शुरू कर दिए कि रोहिणी घावरी ने सुसाइड कर ली। चंद्रशेखर आज़ाद से तंग आकर रोहिणी घावरी ने करी सुसाइड। फिर उसके बाद आपने देखा कि किस तरह से मीडिया वालों के सामने रोहिणी घावरी के माता पिता ने दर्द बयां की कि हमारी लड़की है जो हमारी एक स्तंभ है, अगर वो सुसाइड करती है तो हम लोग का परिवार बिखर जाएगा। फिर उसके बाद 2-3 दिन के बाद ही रोहिणी घावरी का एक पोस्ट आता है जिसमें वो बोलती हैं कि कमीने, मैं इतनी आसानी से नहीं मरने वाली हूँ, जब तक मैं तुझे मारूंगी नहीं तब तक मैं चैन से सांस नहीं लूँगी, यानी तुझे मार कर मैं मरूंगी। उसके बाद साथियों मैं आपको बता दूं कि जब रोहिणी घावरी को लगा कि अब ऐसे दाल गलने वाली नहीं है तो फिर उन्होंने एक नया तरीका अपनाया। क्योंकि रोहिणी घावरी को पता था कि आज़ाद समाज पार्टी व बहुजन समाज पार्टी में मतभेद है। आज़ाद समाज पार्टी व बहुजन समाज पार्टी में जिस तरह से राजनीतिक मतभेद है, इसका उन्होंने फ़ायदा उठाने की कोशिश की। पहले जय श्री राम का नारा लगाने वाली रोहिणी घावरी, कभी भाजपा की तारीफ करने वाली रोहिणी घावरी अब बहन जी की तारीफ करनी शुरू कर दी
क्योंकि रोहिणी घावरी को अच्छी तरह से पता था कि अगर हम बहन जी का सहारा लेते हैं, बहन जी की तारीफ करेंगे और चंद्रशेखर आज़ाद की बुराई करेंगे, तो फिर जितने भी बसपा के समर्थक हैं वो हमारे फेवर में हो जाएंगे। और कहीं न कहीं ये रोहिणी घावरी की जो चाल थी ये सफल हो गई साथियों। रोहिणी घावरी ने एक ऐसा जाल बिछाया कि बहुजन तो वैसे ही दो भागों में बटा था, लेकिन अब जो है बहुजनों में एक क्रांति सी आ गई है, और वो क्रांति दुश्मनों से नहीं बल्कि अपने आप में क्रांति दिख रही है। मतलब ये कि रोहिणी घावरी ने बहुजनों में ऐसी आग लगा दी है कि जिसे बुझाना अब शायद मुश्किल लग रहा है। दोस्तों, आपको बता दें कि रोहिणी घावरी ने चंद्रशेखर आज़ाद को बदनाम करने के लिए एआई के माध्यम से ऑडियो रिकॉर्डिंग जो है वायरल करना शुरू की। पहले तो इन्होंने वायरल किया कि चंद्रशेखर आज़ाद बहन कुमारी मायावती के खिलाफ उनके बारे में किस तरह से सोचता है। फिर उसके बाद रोहिणी घावरी ने 1 करोड़ का इनाम रख दिया। जरा सोचिए साथियों कि 1 करोड़ स्कॉलरशिप लेकर विदेश में पढ़ाई कर रही रोहिणी घावरी जो छोटी छोटी बातों पर इनाम की बात कर रही है। मतलब ये है कि अगर कोई एआई जो इनका ऑडियो वायरल हुआ है इसको सिद्ध करता है कोई कि ये एआई से बना हुआ है, तो मैं उसे 1 करोड़ रुपए का इनाम दूंगी। बस क्या साथियों, इनका जो ये पोस्ट है काफ़ी तेज़ी से वायरल होने लगा। आप इस पोस्ट में देख सकते हैं, इन्होंने लिखा है कि कल जो सच्चाई मैं समाज को दिखाऊंगी उसे एआई या फेक प्रूफ करने वाले को 1 करोड़ का इनाम। पूरी कोशिश कर लेना लेकिन सच छुपा नहीं पाओगे। कल से उल्टी गिनती शुरू फर्जी नेता की। मतलब यहाँ पर भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद को फर्जी नेता कहते हुए रोहिणी घावरी ने ये धमकी दे दी है कि कल से इनकी उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। और ये कहते हुए अगले दिन इन्होंने ऑडियो वायरल कर दी। ऑडियो वायरल करने के दौरान साथियों मैं आपको बता दूं कि रोहिणी घावरी ने क्या लिखा था। आप इस पोस्ट को पूरा देखिए और पढ़िए। संघर्ष की मिसाल बहन जी के प्रति चंद्रशेखर की गंदी सोच, बहुजन आंदोलन को खत्म करने की साजिश। चंद्रशेखर ने कहा, बहन जी कांसीराम साहब को ब्लैकमेल करती थी, धमकी देती थी। मुख्यमंत्री नहीं बनाया तो समाज को बताऊंगी कांसीराम साहब ने मेरा रेप किया। आकाश आनंद के पिता ने कांसीराम साहब के सिर पर बंदूक रखी। आज़ाद समाज पार्टी विलय कर दूंगा अगर उत्तराधिकारी चंद्रशेखर को बनाया जाए। चंद्रशेखर अमेरिका के सोनू अंबेडकर की किताब कांसीराम साहब की हत्यारन समाज के नौजवानों जाटो समाज को देखकर बहन जी के प्रति नफरत फैला रहा है। इस पूरी ऑडियो में मेरी बहुजन आंदोलन के प्रति ईमानदारी, निष्ठा एवं चंद्रशेखर का बहन जी को बदनाम करने का षड्यंत्र है। इस पूरी सच्चाई को समाज को बताया जाए। आखिर क्यों नई पीढ़ी के मन में अपने महापुरुषों के प्रति जहर भरा जा रहा है, क्यों हो रही है यह साजिश। आगे रोहिणी घावरी ने लिखा, पूरी जानकारी के लिए आज शाम 7 बजे फेसबुक पर लाइव आऊँगी, जुड़कर सवाल करें। नोट, एआई प्रूफ करने वाले को 1 करोड़ रुपए का इनाम। इसकी सत्यता की जांच कर संतुष्ट हो जाएं कि पूरी ऑडियो ओरिजिनल है। तो दोस्तों, यहाँ पर तो रोहिणी घावरी ने अपना ये पोस्ट कर दिया और 1 करोड़ इनाम की भी घोषणा कर दी। और किस तरह से बहन कुमारी मायावती के ऊपर आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए इन्होंने पोस्ट किया है। ज़रा सोचिए कि जो बहन कुमारी मायावती और मान्यवर कांसीराम साहब के बीच पवित्र रिश्ते थे, उस रिश्ते को किस तरह से रोहिणी घावरी ने शर्मसार किया है अपने पोस्ट के अंदर। और जिस तरह से घटिया मानसिकता के साथ ये पोस्ट लिखा गया है, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं जो मान्यवर कांसीराम साहब और बहन जी के बीच जो एक बाप बेटी के रिश्ते थे, उसको किस तरह से ये रेप जैसे पोस्ट कर कर बहन जी को अपमानित करने की रोहिणी घावरी ने कोशिश की है। आपको बता दें कि रोहिणी घावरी ने इस पोस्ट को लिखते समय इसी के साथ एक ऑडियो वायरल की जो पूरी तरह से एआई द्वारा जनरेट की गई थी। अब आप सोचेंगे कि मैं ये कैसे दावा कर रहा हूँ, क्या ये मैं झूठ कह रहा हूँ? तो मैं आपको वो ऑडियो ज़रूर सुनाऊंगा, लेकिन उससे पहले रोहिणी घावरी ने किस तरह से उस एआई वाले आदमी से बात की थी और किस तरह से रोहिणी घावरी ने ये कहा था कि चंद्रशेखर आज़ाद की ओरिजिनल आवाज़ में हमें ऑडियो चाहिए। फिर उसके बाद उसने कैसे कहा कि हाँ, आपको हम उसी आवाज़ में देंगे जो आवाज़ आप चाहती हैं। अगर आपको यकीन नहीं होता तो मैं आपको ऑडियो सुना रहा हूँ, जिस ऑडियो में आप सुनेंगे
कि किस तरह से रोहिणी घावरी ने उस एआई वाले आदमी से बात करते हुए कहा है कि मुझे चंद्रशेखर आज़ाद की ओरिजिनल आवाज़ में मुझे रिकॉर्डिंग चाहिए। चलिए पहले आपको सुनाते हैं कि रोहिणी घावरी ने किस तरह से उस एआई वाले आदमी से बात की। ध्यान से सुनो, उसको सबक सिखाने के लिए वो मायावती का उत्तराधिकारी वाला ऑडियो बहुत जरूरी है। उसे अच्छे तरीके से बना कर दो, वॉइस एकदम नेचुरल लगनी चाहिए। ठीक है दीदी, मैंने इस बार सेम वॉइस मैच की है, इसे जरा एक बार सुनिए। उनकी हैसियत थी, ठीक है, मायावती ने उत्तराधिकारी का पद काशीराम साहब को ब्लैकमेल करके लिया। हाँ, ये परफेक्ट है। मुझे ये पूरी बनाकर भेजो जो लिख कर दिया है। अब दोस्तों आपने इस ऑडियो को सुन लिया। अब मैं उस ऑडियो को सुनाने जा रहा हूं जिस ऑडियो को रोहिणी घावरी ने वायरल किया, जिसमें बहन कुमारी मायावती और मान्यवर कांशीराम साहब के चरित्र पर सवाल खड़ा किया गया है। मतलब आप सोच सकते हैं कि रोहिणी घावरी चंद्रशेखर आज़ाद को बदनाम करने के लिए और बहुजन समाज को आपस में लड़ाने के लिए किस हद तक गुजर रही है। चलिए हम आपको सुनाते हैं कि रोहिणी घावरी ने किस प्रकार का वो ऑडियो वायरल किया, जिस ऑडियो में रोहिणी घावरी ने चंद्रशेखर आज़ाद को बदनाम करने की कोशिश की है और बहन कुमारी मायावती व मान्यवर कांशीराम साहब के रिश्ते को शर्मसार करने की कोशिश की है। पहले आप रोहिणी घावरी का वो वायरल ऑडियो सुनिए, उसके बाद हम सीधे आपसे बात कर रहे हैं। पहले वो भेज, मायावती से मेरी मीटिंग करा। मैं सच में करा दूंगी, और अगर आपने उसके बाद मुंह वो करा ना, मुंह फेरा ना, मैं सच में करा लूंगी। मैं, मेरा कमिटमेंट है। वो मुझे कैसे घुसना है, कैसे बात करनी है, वो छोड़ दो। जब कमलनाथ जी के पास ले आके बिठा सकते हो ना। भाई तू प्रयास करना, मैंने तुझे कहना जाऊंगा ना मिलने, पक्का जाऊंगा। और ये सीक्रेट मीटिंग होगी, हम तक रहेगी ये बात, ठीक है? चिल्ला चिल्ला बता के दूंगा सबको। जो सारे दुश्मन एक्टिव हो जाएं पहले, है ना, और वो पहले उस औरत के दिमाग में भर दे वो सारी चीजें जाके। मैंने साइलेंट हो गई। अगर वो आपसे बोलेंगे कि अपनी पार्टी विलय कर दो तो क्या करोगे? वैसे कहूंगा उत्तराधिकारी मुझे बना दो, कर दूंगा। नहीं, उत्तराधिकारी वही बना रहे, कुछ और पद नहीं। क्या दे सकते हैं इसके अलावा मुझे? राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दे। तो बता। राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तराधिकारी अलग अलग हो गए? एक ही होता है। बसपा में तो वही उत्तराधिकारी है, वही राष्ट्रीय अध्यक्ष। ठीक है, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष कदम तो बना देना मुझे, मैं इस पे भी राजी हूँ। क्योंकि इससे हमारे समाज का बहुत भला होने वाला है अगर आप दोनों मिल गए तो। सच बता रही हूँ मैं। हमको ना ये दो कौड़ियों के पास जाना नहीं पड़ेगा, और ये आपकी जिंदगी का सबसे बेहतरीन फैसला होगा, और महापुरुष भी आपको इसके लिए आशीर्वाद देंगे, क्योंकि ना बंटवारे से हमको कुछ नहीं मिल रहा है। सुनो, बहुत अपमानित किया उन्होंने मुझे, बुरा भला कह के। भूल जाओ, पर्सनल सब भूल जाओ। इस 2 वोट, एक मिनट सुन लेना पहले। इस पे 2 वोट नहीं है, ठीक है? अभी लंका लगा दी तो सबकी। अब आप देख, तू भी कह रही है ना कि भाई ठीक है, ऐसा कर लो, बंटवारा। पहले तो मुझसे कहते थे 2 वोट नहीं है लोग, इस पे ये नहीं है, वो नहीं है। लंका लगा दी था एक बार में ही, राजस्थान में ही। अभी समझती है ना, मानती है ना, दम है मेरे अंदर। क्या कहते थे पहले तो? अरे इस पे 2 वोट नहीं तो प्रधान भी नहीं जिता सकता, ये कहते थे ना। इतना तो साबित कर दिया ना कि आज तू भी मान ले कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दे उनको। इतना 3 साल में पैदा कर दिया ना, कोई मायावती को इस तरह टक्कर नहीं दे पाया ना बेटा। तो ये अभी तुझे हल्की लगी है बात, लेकिन ये कड़वी बात है कि अभी तक पिछले 30 सालों में मायावती को टक्कर नहीं दे पाया इस तरह से, जिसने उसको मजबूर कर दिया उत्तराधिकारी बनाने में। तुझे पता उसकी वाइफ भी आ रही है, मैंने सुना राजनीति में। अच्छी बात है, आना चाहिए। इंटेलिजेंट लेडी है, डॉक्टर है, यंग है, और वैसे भी भाजपा बसपा में महिलाएं हैं कहाँ चर्चित चेहरे, तो चाहिए भी। तो तुझे एक बात बताऊं मैं तुझे, मैंने तुझे बहुत दिन पहले एक बात बताई थी मायावती की, जो उसने साहब के साथ किया। अब तो मेरी बात लिख के रख ले, वो समय आ गया कि मायावती के साथ वो होगा। भले तो फिर मेरी बात को इग्नोर कर देना, नहीं ऐसा नहीं वैसा नहीं, मैं तो लिख के देता हूँ। ये परिवार ना मायावती को वहीं लिया घुटनों पे, और मैं लिख के देता हूँ। हो सकता है मायावती से जबरदस्ती करवाया, उनकी हैसियत थी, ठीक है, मायावती ने उत्तराधिकारी का पद काशीराम साहब को ब्लैकमेल करके लिया। उसके भाई ने साहब की छाती पे पिस्टल रखा। ठीक है, मायावती ने बात कही कि मैं समाज में जाके कहूंगी कि काशीराम ने
निस्वार्थ में सब चीजें की। इसके भाइयों ने इसका साथ दिया, इसी भाई ने साथ दिया, इसलिए भाई प्यारा है, इसलिए इस भाई के बच्चे प्यारे हैं। तो दोस्तों आपने सुना किस तरह से रोहिणी घावरी ने चंद्रशेखर आजाद, बहन कुमारी मायावती और मानेमर कांसीराम साहब को बदनाम करने की कोशिश की है। अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि एआई से कैसे संपर्क किया रोहिणी घावरी ने, और पहले किस तरह से रोहिणी घावरी ने एआई से कांटेक्ट किया, किस तरह से चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में उसने बात की। तो चलिए मैं आपको वो ऑडियो सुनाता हूँ जिस ऑडियो में रोहिणी घावरी ने एआई से बात की और कैसे कहा कि चंद्रशेखर आज़ाद की आवाज़ में मुझे ऑडियो रिकॉर्डिंग चाहिए। चलिए आप सुनते हैं, उसके बाद हम सीधे आपसे बात करते हैं। मैंने जो लिख कर दिया है उसे चंद्रशेखर की आवाज़ में एआई से ऑडियो बनाकर दो और पैसों की चिंता मत करना, मैं तुम्हें आधे पैसे एडवांस भेज रही हूँ। दीदी आप चिंता मत करो, मैं ऐसा वीडियो एडिट करूंगा कि किसी को पता नहीं चलेगा और वो इतना बदनाम हो जाएगा कि उसे जवाब देना भारी पड़ बस तुम जाएगा। जल्दी भेज दो और जो लिखा है वो बुलवा दो। अब दोस्तों मैंने वो सारे ऑडियो आपको सुना दिया और ये भी साबित कर दिया कि किस तरह से रोहिणी घावरी एआई द्वारा चंद्रशेखर आज़ाद को बदनाम करने की कोशिश कर रही हैं। इसके बावजूद अगर आपको लगता है कि चंद्रशेखर आज़ाद गलत है, इसके बावजूद भी आपको लगता है कि रोहिणी घावरी सही कह रही हैं, तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आप एआई पर भरोसा करते हैं या फिर रोहिणी घावरी पर भरोसा करते हैं। अब इसके बाद साथियों मैं आपको बता दूं कि ये हद हो गई। जब लगा आज़ाद समाज पार्टी व चंद्रशेखर आज़ाद को कि रोहिणी घावरी मानने वाली नहीं है, तो फिर चंद्रशेखर आज़ाद ने एक्शन लेना शुरू किया। उसके बाद रोहिणी घावरी पर सीधे एफआईआर दर्ज कर दी गई है। आपको बता दें कि रोहिणी घावरी पर एफआईआर जो दर्ज हुई है, आज़ाद समाज पार्टी के अकाउंट से ये सूचना मिली है। सीपी दिल्ली इस एआई जनरेटेड ऑडियो की निष्पक्ष जांच कराएं, सच्चाई जितनी जल्दी सामने आए उतना बेहतर। मतलब आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि आज़ाद समाज पार्टी द्वारा जो ये पोस्ट आया है तो चंद्रशेखर आज़ाद ने ही इस पोस्ट को लिखा होगा और यहाँ से स्पष्ट है कि अब रोहिणी घावरी के ऊपर कार्रवाई होगी, क्योंकि हद हो गई है। जिस तरह से बहन कुमारी मायावती और चंद्रशेखर आज़ाद, मान्यवर कांसीराम साहब को बदनाम करने की कोशिश लगातार रोहिणी घावरी कर रही हैं, ये कहीं ना कहीं रोहिणी घावरी बहुजनों के लिए काफ़ी घातक है। अब दोस्तों आपको बता दें कि रोहिणी घावरी के इस बर्ताव से, रोहिणी घावरी की इस हरकत से जितने भी आज़ाद समाज पार्टी व भीम आर्मी के कार्यकर्ता हैं काफ़ी आक्रोशित हैं। ऐसे में साथियों मैं आपको बता दूं कि चंद्रशेखर आज़ाद के काफ़ी करीबी और भीम आर्मी के सच्चे सिपाही राजन गौतम ने एक वीडियो शेयर किया, जिस वीडियो में रोहिणी घावरी की उन्होंने जमकर खिंचाई की। आखिर रोहिणी घावरी के बारे में राजन गौतम ने क्या कहा, पहले आप राजन गौतम का वो वीडियो देखिए, उसके बाद हम सीधे आपसे बात कर रहे हैं। सभी सम्मानित भाइयों बहनों, समाज के जिम्मेदार बुद्धिजीवी साथियों, आप सबको मेरा क्रांतिकारी प्यार भरा जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, जय संविधान। साथियों, विषय इस विष कन्या को लेकर जो हमारे भाई को डसना चाहती है, जो हमारे नेता को खत्म करना चाहती है, इस विष कन्या को लेकर के विषय है। पहले तो ये रोहिणी बावली है, घावरी है, चलो जो भी है, रोहिणी बावली या घावरी, पहले तो इसने चंद्रशेखर आजाद को बदनाम करने के लिए उसे भाजपा का और कांग्रेस का एजेंट बताया। कई महीने तक भाजपा और कांग्रेस का एजेंट बताते बताते जब वो थक गई और सिद्ध नहीं कर पाई, फिर उसने कहा कि चंद्रशेखर आजाद ने मेरा शारीरिक शोषण किया है, मुझे शादी का झांसा दे करके, प्यार के जाल में फंसा करके चंद्रशेखर आजाद ने मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाए हैं, उसको जेल भिजवाने के लिए मैं उसके ऊपर मुकदमा करूंगी। और अपने थाने में मुकदमा करने की बजाय वो ड्रामा करती रही, वो देश भर में घूमती रही। कभी वो महिला आयोग चली गई, कभी वो दिल्ली थाने में चली गई, कभी दिल्ली कमिश्नर के यहाँ चली गई। मध्य प्रदेश इंदौर की रहने वाली अपने थाना क्षेत्र में रिपोर्ट करने की बजाय अपने आप को फेमस करने में लगी रही, चंद्रशेखर भाई की छवि को धूमिल करने में लगी रही। जब उसका यह पैंतरा भी काम नहीं आया, उसकी बलात्कार की घटनाएं, बातें झूठी साबित हो गई, तो उसने एक नया पैंतरा आजमाने की कोशिश की कि चंद्रशेखर आजाद को उसी के समाज का दुश्मन बना दिया जाए। अब वो तरह तरह की ऑडियो क्लिप निकाल करके एआई से एडिट करा करके वो रोहिणी बावली
भाई चंद्रशेखर आजाद को बसपा का विरोधी बता रही है, कभी बहन कुमारी मायावती जी के खिलाफ अपशब्द बुलवा रही है, तो कभी अपनी एडिट ऑडियो में मान्यवर काशीराम साहब की छवि को धूमिल करने का काम कर रही है। इस नागिन से दूर रहो, इस विषकन्या से दूर रहो। ये हमारे समाज के, हमारे भाई, हमारे शेर, हमारे बब्बर नेता, जो हमारी स्वतंत्र आवाज है, जो भारतीय जनता पार्टी के नाक में दम करने की ताकत रखता है, जो भारतीय जनता पार्टी को झुकाने की ताकत रखता है, हमारे नेता चंद्रशेखर आजाद को हमारा दुश्मन बनाना चाहती है। बहुजन समाज पार्टी के मेरे भाइयों, मेरी बहनों, भाई चंद्रशेखर आजाद ने तो कल भी एक सहारनपुर में कैडर किया था, और उस कैडर में उन्होंने ये कहा था कि बहुजन समाज पार्टी से ना तो हमारी बराबरी है, ना हमारी लड़ाई है। माननीय बहन कुमारी मायावती जी की ना कोई बराबरी कर सकता, ना उनके जैसा कोई आया है, ना कोई आएगा। ये रोहिणी घावरी नाम की भाजपा की एजेंट, जो भाजपा सरकार में स्कॉलरशिप की बदौलत विदेश में पढ़ने के लिए जाती है, जिसके घर में पढ़ने के लिए पैसा नहीं है, सरकार से उसको स्कॉलरशिप मिलती है, वो कहती है कि अगर मेरी ऑडियो को झूठा साबित कर दे तो 1 करोड़ रुपए का इनाम दूंगी। कहां से 1 करोड़ रुपए लाएगी? उसके बाप ने कमा के रखे हैं, या उसकी माँ की इतनी तनख्वाह है जो वो 1 करोड़ रुपए का इनाम रख रही है? इस बात के ऊपर कहां से देगी 1 करोड़ रुपया? मेरे बहुजन समाज पार्टी, आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के भाइयों और बहनों, सतर्क हो जाओ। हम अपनी लड़ाई बाद में लड़ लेंगे, अभी लड़ाई अपने नेताओं को बचाने की है। कोई तो एडिट करके कुछ भी चंद्रशेखर आजाद के नाम से बहन कुमारी मायावती को अपमानित करने का काम करता है, और उसका जो इल्जाम है वो भाई चंद्रशेखर आजाद के ऊपर लगा दिया जाता है। और कोई इस रोहिणी घावरी बावली की तरह, भाजपा की एजेंट की तरह, कांग्रेस की दलाल की तरह भाई चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ छवि खराब करने के लिए उल्टी सीधी बकवासें करता है। पहले भाजपा का कांग्रेस का एजेंट बताती थी, जब वो कामयाब नहीं हुआ फिर इसने बलात्कार के आरोप लगाए, शारीरिक शोषण के आरोप लगाए। जब वो भी झूठा साबित हो गया तो अब ये बसपा के साथियों को भड़का रही है, एआई से एडिट करके ऑडियो भाई चंद्रशेखर आजाद की आवाज में हमारे ही समाज को हमारा दुश्मन बना रही है। ये याद रखना, तुम सब जानते हो कि ये किसकी वोटर है। मेरी बात को समझो, किसकी वोटर है, किसको वोट देते हैं ये लोग। ये हमारी कभी नहीं हो सकती। मेरे वाल्मीकि समाज के सच्चे भाइयों, सिपाहियों, मेरी बहनों, ये हमारे समाज पर धब्बा है, ये हमारे समाज का नाम बदनाम कर रही है। ऐसी महिला का साथ देने की बजाय ऐसी महिला का बहिष्कार करो। ये नागिन है जो आपके नेता को डसने आई है, क्योंकि इसको सांपनाथ और नागनाथ दोनों ने मिलकर के भेजा है। सांपनाथ और नागनाथ चाहते हैं कि अंबेडकरवाद इस देश से खत्म हो जाए, इसलिए ये नागिन अंबेडकरवादियों को रोकने के लिए चंद्रशेखर आजाद, जो सबसे बड़े और मजबूत नेता है बहन कुमारी मायावती जी के बाद, उस नेता को डसने के लिए आई है। इस नागिन से सावधान हो जाओ मेरे भाइयों और बहनों। ये नागिन झूठ बोल रही है। भाई चंद्रशेखर आजाद किसी के एजेंट नहीं है, अपने समाज के एजेंट है, अपने समाज के सेवक है। मेरे वाल्मीकि समाज के भाइयों, मैं आपसे भी हाथ जोड़कर यही कहता हूं कि इस लड़की के चक्कर में मत आओ। वो वाल्मीकि समाज की नहीं है, वो वाल्मीकि समाज का नाम बदनाम करने पर तुली है। भाई चंद्रशेखर आजाद को बदनाम कर रही है। चंद्रशेखर आजाद जिस दिन ताकत में होंगे उस दिन हमारी सारी दुख तकलीफें दूर हो जाएंगी। जय भीम, जय भारत। तो दोस्तों, आपने सुना राजन गौतम ने क्या क्या कहा है रोहिणी घावरी को, और जो उन्होंने ये बात कही कि रोहिणी घावरी जो है एक ऐसा मोहरा है जो बहुजन समाज पार्टी और आज़ाद समाज पार्टी के बीच में एक दरार पैदा कर रही है, और ये किस तरह से बहुजनों को लड़ाने का प्रयास कर रही है, इसी बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। वैसे दोस्तों, आप लोग की क्या राय है, आप लोग कमेंट करके बताएं, और हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए क्रांतिकारी नमो बुधाय। जय भीम।